हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मुग़ल के प्रांतीय प्रशासन के विषय में पढ़ने वाले हैं। देखिए, बाबर तथा जो हुमायूं का जो संक्षिप्त राज्यकाल था वह युद्ध और जय पराजय से भरा हुआ था। उन्होंने प्रांतीय प्रशासन को सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अकबर ने ही अपने जो प्रांतीय प्रशासन का जो एक नया रूप आधार तैयार किया था। अकबर जो है उसने प्रांतीय प्रशासन में कई सारे नए चेंजेस लाए थे। ठीक है, अबुल फजल के जो उसने बुक लिखी है आईने अकबरी। अजी फ्रेंड, आपको पता होगा आईने अकबरी बुक है। आइन का मतलब क्या होता है? आइन का मतलब होता है सरकारी नियम कानून। देखिए, जो बुक थी उसकी आईने अकबरी, उसके अकॉर्डिंग जब अकबर ने राजस्व बंदोबस्त यानी कि आईने दहशाला जब लागू किया था, इसके बाद उसने अपने प्रशासन को 12 सूबों में बांट दिया था। देखिए, सबसे पहले आता है सूबा। अगर पहले हमने पढ़ा केंद्रीय प्रशासन में, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रांतीय प्रशासन में। प्रांतीय प्रशासन में सबसे पहले सूबा, कोई एक क्षेत्र प्रांत, उसके बाद सरकार जिसको कि जिला कहा जाता है, फिर परगना या महल, फिर गांव। देखिए, सरकार और परगना, ये इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार और जो परगना है, प्रशासनिक भाग तो थे इसमें सरकार और परगना में, लेकिन इसमें सैन्य विभाग को शामिल नहीं किया गया था। ध्यान रखिए, गांव में तो खैर कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, इन दोनों में सैन्य विभाग को शामिल नहीं किया गया था। सबसे पहले सूबा, जिसकी नियुक्ति जो थी सूबेदार, जो प्रमुख होता था वो सूबेदार, जिसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी, जिसको गवर्नर भी कहा जाता था। आपको याद होगा कई सारे मुग़ल जो शहजादे थे वो सूबेदार बनकर किसी प्रांत में जाते थे। इनकी हेल्प करने के लिए, जो सहायता करने के लिए कौन कौन थे? मीर बख्शी, प्रांतीय दीवान, सद्र। मीर बख्शी का काम क्या था? सैन्य विभाग को देखना। प्रांतीय दीवान का राजस्व एवं वित्तीय विभाग की देखभाल करना। और सद्र का प्रमुख काम था धार्मिक मामले या न्यायिक विभाग जो है उसकी देखभाल करना या उससे संबंधित कुछ मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देना। ठीक है, अब देखिए, अकबर के टाइम में 12 सूबे थे। बाद में 3 अन्य को जब ऐड किया गया, जोड़ा गया, तो वह 15 हो गए। 3 अन्य कौन से थे? बरार, खानदेश और अहमदनगर, तो टोटल 15 हो गए। फिर जहांगीर के टाइम में कांगड़ा को जीत कर लाहौर सूबा में मिला दिया गया। ठीक है, बड़े नहीं, इतने ही थे, 15 ही थे, लेकिन कांगड़ा को जीत कर इसने लाहौर के सूबे में मिला दिया। फिर शाहजहाँ के टाइम में 18 सूबे हुए। उसने कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा को एक अलग स्वतंत्र सूबा बना दिया, अलग प्रांत बना दिया। फिर औरंगज़ेब के टाइम में 20 सूबे हो गए। उसने 2 सूबे जो साउथ में थे उन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वो कौन से थे? गोलकुंडा और बीजापुर। फिर आता है सरकार। जो सूबा था फ्रेंड, ये सूबा हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन में, और जब सरकार से शुरू करते हैं तो ये हमारा आ जाता है स्थानीय प्रशासन में। ठीक है, देखिए, परगना क्या होता है? अगर हम देखें, परगना जो होता है वो गांवों का समूह। उसी प्रकार से सरकार जो है वो कई सारे परगनों का समूह होता है। ठीक है, इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख जो थे फौजदार थे। ठीक है, उसका प्रमुख कार्य क्या था? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। काजी, इनकी हेल्प के लिए काजी जो कि न्यायिक प्रशासन देखते थे, जैसा कि हमारा सद्र यहाँ पर था, सद्र, वैसे ही काजी का काम यहाँ पर है। फिर कोतवाल यानी दंड अधिकारी, अमील या अमल गुजार यानी कि खालिसा भूमि से कर लेना, राजस्व विभाग का कार्य, किसानों का शोषण ना हो, ये सब भी इन्हीं को देखना होता था, अमील या अमल गुजार को। स्थानीय प्रशासन में फौजदार जो थे मुग़ल साम्राज्य का सीधा प्रतिनिधि माना जाता था। जैसे कि आपको पता है जो सूबेदार थे उनकी नियुक्ति सीधे सम्राट के द्वारा होती थी, वैसे स्थानीय प्रशासन में जो फौजदार थे ये माना जाता था कि ये सीधा किसका प्रतिनिधि है? मुग़ल सम्राट का। फिर आता है परगना या महल। इसके जो प्रमुख थे परगना के, वो कौन थे? शिकदार। और इनकी हेल्प के लिए कौन थे? अमील या अमीन, फिर कानूनगो। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो हेल्पर है, एक सहायक जो है इनके नहीं है। वो कौन से नहीं है? वो नहीं है सद्र।
ठीक है। सद्र या काजी, जो पहले हमने सूबा या सरकार में देखा था, ठीक है। शिकदार का प्रमुख काम क्या था? कानून व्यवस्था। यहाँ पर जो काजी या सद्र का काम था वो शिकदार के पास आ गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, लगान व कृषि संबंधित कागज़ को तैयार रखना, ये सब किसका काम था? शिकदार का। और ये प्रमुख जो परगना है या महल है उसका हेड भी होता था। अमील या अमीन का राजस्व विभाग। कानूनगो का प्रमुख काम क्या था? फसलों एवं किसानों का विवरण रखना। यहाँ पर इसको ये भी ध्यान रखना होता था कि कहीं अगर किसानों की फसल बर्बाद हो गई है तो उस पर भी ऐसा ना हो कि गलत काम हो जाए, ठीक है, यानी कि फसल बर्बाद हो जाए तो उसमें उसको छूट देनी चाहिए। फिर आता है गांव, जिसमें कि एक जो गांव का प्रधान होता था वो ग्राम पंचायत, आपको पता है ग्राम प्रधान, ठीक है, जिसमें खूत, मुकद्दम या चौधरी, जिसको खूत, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य न्याय, शिक्षा, सफाई, राहत कार्य इत्यादि था, ठीक है। यहाँ पे पटवारी आते हैं जो कि जोतों एवं फसलों का हिसाब रखते थे, ठीक। यहाँ पर सारे काम जो अमील गुजार, अमील या अमीन करते थे, कानून को यहाँ पे सारा पटवारी के हाथ में, और जो बाकी सारे काम थे वो सारे ग्राम प्रधान के हाथ में आ जाते थे। यहाँ पे ग्राम प्रधान जो थे इन्हीं के भरोसे, जो गांव के निवासी थे वो इन्हीं के भरोसे रहते थे कि अगर इनको कोई समस्या है तो वो ग्राम प्रधान के द्वारा ही आगे तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर भी अधिक से अधिक करें। थैंक यू।